So now children's, moving next forward, we will see that what are the conditions for congruency when the two triangles will be congruent to each other. तो बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हुए ये देखते हैं कि congruency के कंडीशन कौन कौन से होते हैं. सबसे पहले ये भी आप लोग जान लो कि congruency को हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वांग समता. क्लियर. अगर आप इसके हिंदी के नाम को अगर ब्रेक करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा. सर्वांग समता में सर्व अंग मतलब सभी अंग जो है, समता मतलब समान, सभी अंग सेम होते हैं. तो जैसा कि आपने देखा भी कि सारे एंगल सेम होते हैं, सारे साइड सेम होते हैं, तभी हमारा ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होता है. इसीलिए इसे सर्वांग समता कहते हैं. क्लियर. अब जो हमारे कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशंस क्या क्या होते हैं, तो देयर आर 4 कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. द फर्स्ट वन इज SAS. SAS SAS congruency. SAS congruency है ना. SAS means S stands for side, S stands for side, A stands for angle, and this S stands for side. Clear. So what is the full form of SAS congruency? Side angle side. Clear. Side angle side congruency. Second condition for congruency is AAS. AAS SAS AS. Clear. AS means A for angle, this A for angle, 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 side congruency. Clear. The third condition is SSS congruency. Clear. SSS. S means side, this S means side, and the last S means side. Clear. Side 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 congruency, in shortcut we can say that SSS congruency. Clear. And the fourth congruency is for right angle triangles. Right angle hypotenuse side. R for right angle, right angle. H stand for hypotenuse, and S stand for side. Clear. So these are the 4 conditions of congruency. Now we will discuss about these conditions in detail. अब हम लोग इन conditions के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं. So हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या है, SAS SAS congruency. What is this congruency means? कैसे प्रूव करेंगे कि हमारी SAS congruency है. क्लियर. तो सपोज आई एम सेइंग दैट congruency is what? Congruency is the comparing of 2 or more shapes. 2 या 2 से ज्यादा शेप को कंपेयर करने के लिए ही हम congruency और similarity का यूज करते हैं. So in order to see that condition for SAS congruency, first we have to draw the 2 triangles. पहले हम क्या करेंगे, 2 triangles को ड्रॉ करेंगे. क्लियर. Here I have drawn the 2 triangle. I have given name the first triangle ABC and the second triangle is PQR. Clear. Now as you can see from here, SAS. Clear. SAS means side, angle side. ये जो हमारा एंगल है वो बीच में आ रहा है. The angle is coming between the side and side. ये S for side, S for side, और उनके बीच में हमारा एंगल आ रहा है. मीन्स इस कॉन्ग्रुएंसी के लिए हम क्या करेंगे, सपोज आप 2 ट्रायंगल बनाइए और इस तरीके से बनाइए कि जैसे पहला ट्रायंगल मैंने बनाया 5 सेंटीमीटर, इसका एक साइड ले लिया सपोज मैंने 5 सेंटीमीटर. फिर ये एंगल मैंने ले लिया 60 डिग्री, और आप कुछ भी ले सकते हो, सपोज मैंने ले लिया 70 डिग्री. क्लियर. फिर साइड आ गया, तो ये साइड मैंने बनाया 8 सेंटीमीटर का. क्लियर. ऐसा मैंने, आप बोलोगे सर यहां क्यों नहीं बना रहे, तो देखो SAS जो एंगल है वो दोनों साइड्स के बीच में ही आना चाहिए. अगर हम ये वाला साइड लेते तो साइड ये और साइड ये, तब हम एंगल कहां पर बनाते, ये वाला बनाते. क्लियर. अगर हम ये साइड लेते तो इस साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड के बीच में हमारा क्या आ रहा है, यही एंगल तो आ रहा है. तो इसीलिए जो भी हम 2 साइड लेंगे एंगल उनके बीच में ही बनाएंगे, उनके बीच वाला ही एंगल लेंगे. तो हमने ये साइड लिया, ये साइड लिया, तो इन दोनों साइड के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है, ये आ रहा है. क्लियर. अब क्या करना है, हमें दूसरा जो ट्रायंगल बनाना है. अगर हम दूसरा ट्रायंगल भी बनाएं इसी तरीके से, और दूसरे ट्रायंगल में PQ को हम 5 सेंटीमीटर लिख दें. क्लियर.
5 सेंटीमीटर का बनाए, BC को हम 8 सेंटीमीटर का बनाए, क्लियर। और इन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल है उसको हम 70 डिग्री का बनाए, क्लियर। क्या किया मैंने, एक फर्स्ट आई ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC in which side AB is 5 centimeter, angle B is 70 degree and side BC is 8 centimeter. Similarly, I have drawn another triangle in which side PQ is 5 centimeter, side QR is 8 centimeter and angle Q is equal to 70 degree. जब आप इन दो ट्रायंगल्स को बना लोगे तो आप देखोगे मैंने बात यहाँ AB के बारे में बात की, BC के बारे में बात की, एंगल B के बारे में बात की, PQ के बारे में बात किया, QR के बारे में बात किया और एंगल Q। मैंने इस ट्रायंगल में साइड AC के बारे में कोई बात नहीं की और इस ट्रायंगल में साइड PR के बारे में भी कोई बात नहीं की। लेकिन जब आप दो ट्रायंगल बनाओगे और इसमें भी 5, 8 और 70 और इसमें भी PQ और 5, 8, 70 का जब आप बनाओगे, जब आपका ट्रायंगल बन के तैयार होगा तो आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली ये वाले साइड्स जो है वो आपको सेम आने लगेंगे, क्लियर। ऑटोमेटिकली आपको ये वाला एंगल जो है वो सेम आने लगेगा, ऑटोमेटिकली आपका ये वाला एंगल सेम आने लगेगा। मींस क्या हुआ कि हमारे सामने तो हम बात केवल इधर इनके बारे में कर रहे थे, ये साइड ये एंगल, उसी तरीके से इस ट्रायंगल में भी ये साइड ये एंगल, लेकिन हम देखेंगे कि हमारे वो वाले साइड और एंगल भी जो बचे हुए साइड एंगल थे वो सब भी सेम आने लगेंगे। तो अब हुआ क्या कि ये साइड और ये साइड पहले से ही सेम है, ये साइड और ये साइड पहले से ही सेम है, ये एंगल और ये एंगल पहले से ही सेम है। जो बचे हुए थे हमारे ये साइड और ये साइड सेम आने लगेंगे, ये एंगल सेम आने लगेगा, ये एंगल सेम आने लगेगा। मींस आप इन दोनों ट्रायंगल में देखोगे कि सभी पार्ट एक दूसरे के सेम आने लगेंगे, है ना, क्लियर। तो जब किसी ट्रायंगल के सभी पार्ट एक दूसरे के सेम हो जाए तो ट्रायंगल हमारा कैसा हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। और फिर हम उसको लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC, फर्स्ट वाले को तो हम इसका नाम हम कोई भी लिख सकते हैं, ABC लिख दिए। कॉन्ग्रुएंसी की सिंबल क्या आती है, इक्वल टू का साइन लगा करके उसके ऊपर ऐसे बादल बना देना, क्लियर, क्लाउड्स। तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब देखो AB, पहले मैंने क्या लिया हुआ है AB, और AB कितना है 5 सेंटीमीटर। तो हमें इस ट्रायंगल में भी बच्चे क्या करेंगे जल्दी में, क्योंकि PRQ बोले या QRP बोले या PQR बोले, बात तो इसी ट्रायंगल की हो रही है ना। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में हम PRQ, PQR, RQP हम ऐसे नहीं बोल सकते। कॉन्ग्रुएंसी लिखते समय हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो क्योंकि मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि करस्पॉन्डिंग साइड के ऊपर करस्पॉन्डिंग साइड आना चाहिए, मींस 5 के ऊपर 5 वाला आना चाहिए। तो कैसे आएगा, AB मैंने पहले AB लिखा हुआ है 5 वाला, तो इसमें भी पहले हम 5 वाला लिखेंगे और 5 वाला क्या है PQ, और जैसे ही PQ लिख दिया तो केवल एक पॉइंट बचा R, वो लिख देंगे। आप चेक भी कर सकते हो आपकी कॉन्ग्रुएंसी सही है कि नहीं। अगर आपने सही लिखा होगा कॉन्ग्रुएंसी तो देखो AB इक्वल PQ, आपको फिगर में भी दिख रहा है AB इक्वल PQ, क्लियर। BC, फिर अब इन दोनों को ले लेते हैं BC, तो यहां पर क्या लेंगे लास्ट के दोनों QR, BC इक्वल QR, देखो BC और QR इक्वल था ही, क्लियर। नाउ अब क्या बच गया, अब दोनों बाहर वाले AC और यहां PR, AC इज इक्वल्स टू PR, AC और PR इक्वल आ ही रहा है, क्लियर। ये होंगे अगर हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे किस कॉन्ग्रुएंसी से, बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी से, तो हमारा AB PQ के इक्वल होगा, BC QR के इक्वल होगा, AC PR के इक्वल होगा। और क्या होगा, एंगल A, यहां P दिख रहा है, एंगल P आप देख भी सकते हो, एंगल A एंगल P के इक्वल, क्लियर। एंगल B एंगल Q, एंगल B हमारा यहाँ है और देखो 70 मैंने लिया भी था और इक्वल आ भी रहा है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, और एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R, C यहाँ पर है R यहाँ पर है, वो दोनों भी सेम आ रहे हैं, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R। मीन्स अगर हमारे इफ आवर triangles are congruent to each other, it means that their corresponding parts are equal, क्योंकि congruency का डेफिनेशन ही वही होता है कि जिसमें शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो। साइज सेम होने का क्या मतलब हुआ, सभी पार्ट्स और सभी एंगल्स
सभी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स और सभी करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे। अब कोई ये नहीं बोलेगा कि सर ए बी के इक्वल क्यू आर होगा, तो ए बी के इक्वल क्यू आर नहीं हो सकता क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग नहीं है, करस्पॉन्डिंग पार्ट सेम होते हैं। ए बी का करस्पॉन्डिंग पी क्यू, बी सी का करस्पॉन्डिंग क्यू आर और ए सी का करस्पॉन्डिंग पी आर, और ये इक्वल है। उसी तरीके से एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल पी, एंगल बी का एंगल क्यू, एंगल सी का एंगल आर क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है। तो हम लोग इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, सी पी सी टी। क्लियर? क्या इसका मतलब हुआ, जैसे कि ये सास कांग्रुएंसी से हमारे ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कांग्रुएंट हो गए, और जब ट्रायंगल कांग्रुएंट होंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। व्हाट आई एम सेइंग, सीपीसीटी मींस corresponding parts of congruent triangle। क्लियर? सो हमारे सामने मैं इसका मैंने इसके लिए बना करके भी लाया हुआ है, आप देख सकते हो। सपोज मैंने ये एक ट्रायंगल लिया और एक ट्रायंगल लिया, मैंने ये एक ट्रायंगल पहले बनाया, ये साइड मैंने 5 सेंटीमीटर का बनाया, ये साइड 5 का बनाया, और मैंने इसका बेस 6 का बनाया, और इस साइड और ये जो बेस, ये वाली साइड और ये वाली साइड के बीच में ये जो एंगल है वो मैंने बनाया 70 डिग्री का। क्लियर? और फिर मैंने वैसा ही एक दूसरा ट्रायंगल भी बनाया, उसमें भी मैंने ये साइड 5 सेंटीमीटर, ये साइड 7 सेंटीमीटर, और उनके बीच के एंगल को 70 डिग्री बनाया। जैसे ही मैंने इसको बनाया तो फिर देखा कि मैंने ड्रॉ तो किया केवल ये साइड और ये एंगल, इसमें भी मैंने ड्रॉ किया ये साइड और ये एंगल, लेकिन मैं देख क्या रहा हूं कि जैसे ही मैंने साइड एंगल साइड, इसमें भी साइड एंगल साइड को ध्यान में रखते हुए जब ट्रायंगल को ड्रॉ किया, तो ये जो हमारा जो थर्ड साइड है और जो बाकी के बचे हुए दो एंगल थे, यहाँ वाले एंगल, वो दोनों में सेम आने लगे। क्लियर? अब और सेम आने लगे मीन्स सारे पार्ट सेम हो गए, और सारे पार्ट सेम हो गए तो ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गया। आप देख सकते हो कि कांग्रुएंट है क्योंकि एक दूसरे को पूरी तरह कवर कर ले रहे हैं। मीन्स अगर दो ट्रायंगल आप बना रहे हो और उसमें SAS, एक ट्रायंगल में साइड उसके बीच का एंगल और ये साइड, क्लियर? और एक दूसरा ट्रायंगल उसमें भी जैसे इनके ये साइड सेम है, इनके ये वाले साइड और ये वाले साइड सेम है, और ये एंगल सेम रख रहे हो, तो जो बचे हुए चीजें हैं, बचे हुए क्या कि ये वाली साइड इस ट्रायंगल में ये, इसका ये एंगल, इसका ये एंगल, और इसमें ये एंगल और इसमें ये एंगल, वो भी अपने आप सेम हो जाएंगे और हमारा ट्रायंगल पूरी तरह कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। और आप चेक कर सकते हो, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आप तो बोलोगे कि सर हम ट्रायंगल ABC लिखे और उसके बाद वाले को कोई बच्चा बोलेगा कि सर PQR की जगह नहीं, हम QRP लिखेंगे, QRP लिखेंगे। तो जब आप QPR लिखोगे पहले वाले का, तो अब जैसे कि आपको जो मन पहले वाले का आप वो नाम लिख सकते हो, फर्स्ट ट्रायंगल को आपको जो मन वो नाम दे सकते हो। क्लियर? मैं समझाना क्या चाह रहा हूं कि कांग्रुएंट, सबको पता तो ये होता है कि सास कांग्रुएंसी है, लेकिन जब कांग्रुएंसी को प्रूफ कर दिया और उसके बाद जैसे ट्रायंगल ABC लिख दिए, और उसके बाद आप कोई बच्चा अगर QRP लिख देगा, कांग्रुएंट QRP, तो आप यहीं से देख लो तो क्या लिखोगे, AB इक्वल QR, BC इज इक्वल RP, और बाहर AC या AC, तो उसमें भी बाहर QP। क्या बताओ आप, AB QR, AB ये है क्लियर, और QR ये है, क्या AB QR के सेम है? नहीं। फिगर में देख सकते हो आप, क्या BC RP, BC ये है और RP ये है, क्या BC 8 है और RP तो इसके इक्वल है, क्या वो सेम है? AC QP, AC हमारा ये है और QP हमारा ये, क्या AC ये साइड और QP ये 5 है, क्या वो दोनों सेम है? नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने कांग्रुएंसी गलत लिख दी है। क्लियर? बाद वाले को हम पहले वाले के हिसाब से लिखेंगे, जैसे कि यहां मैंने ABC लिखा हुआ है, क्या लिखा है मैंने? ABC। तो जब हम ABC लिख रहे हैं तो AB
पहले हमारा ए बी आ रहा है मीन्स 5 सेंटीमीटर वाला आ रहा है, तो इसमें भी पहले पी क्यू आना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, पी क्यू लिखेंगे और एक पॉइंट बच गया उसको आर लिख देंगे। क्लियर। अगर कोई बच्चा सी बी ए लिख रहा है, इफ सम स्टूडेंट इज राइटिंग सी बी ए, सी बी ए, तो सी बी पहले मैंने सी बी लिया मीन्स 8 सेंटीमीटर वाले को लिया, तो इसमें भी हम पहले 8 सेंटीमीटर वाले को लेंगे मीन्स आर क्यू लेंगे। अब आर कोई बोलेगा कि सर क्यू आर भी तो ले सकते हैं, क्यू आर पी, तो देखो अब यहां से चेक करो, अगर आपने कॉन्ग्रुएंसी लिखी होगी तो सारे पार्ट सेम आएंगे। सी बी इज इक्वल्स क्यू आर, सी बी क्यू आर इक्वल है, यस। बी ए इज इक्वल्स आर पी, बी ए इज इक्वल्स आर पी, ये हमारा बी ए है और ये हमारा आर पी है। नहीं आ रहा है बी ए और आर पी। क्लियर। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो थोड़ी सी गलती फिर हमने की। क्या किया, मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि सी बी ए लिखा मैंने, तो पहले मैंने क्या लिया हुआ है, सी बी 8 सेंटीमीटर वाला लिया, फिर बी ए 5 सेंटीमीटर वाला। लेकिन इसमें जब मैंने क्यू आर लिखा तो 8 वाला तो पहले लिया, लेकिन फिर उसके बाद आर पी आ रहा है, फिर उसके बाद ये वाला ये वाला मैं ले रहा हूं जिसका कि साइज हमें पता ही नहीं है, जबकि हमें क्या करना है, सी बी मतलब 8 और फिर सी बी हुआ मीन्स 8 हुआ और फिर बी ए मीन्स 5 वाला हुआ, मीन्स पहले 8 फिर 5 आ रहा है। तो अगर हम इधर क्यू आर ले या आर पी ले, 8 तो दोनों में आएगा, लेकिन अगर हम इधर से चलेंगे क्यू आर पी तो 8 मिलेगा, फिर उसके बाद अननोन वाला मिलेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, 8 के बाद 5 चाहिए, तो आर क्यू, अगर हम आर क्यू ले लें तो 8 भी मिल गया और फिर क्यू पी चले जाए, 5 मीन्स आर क्यू पी। अब देखो कॉन्ग्रुएंसी लिखेंगे, सारी चीजें सही आएंगी। सी बी इज इक्वल्स आर क्यू, बी ए इज इक्वल्स टू क्यू पी एंड सी ए इज इक्वल्स टू आर पी। यू कैन चेक ऑल्सो, सी बी इज इक्वल्स आर क्यू। क्लियर। बी ए इक्वल क्यू पी, बी ए एंड क्यू पी आर सेम, सी ए and RP are same. Clear. So that's why I am writing this, and angle C is equals to angle R, C is equals to R, you can see clearly from here. Angle B equals to angle Q, you can see B and Q both are same 70 degree, and angle A is equals to angle P, angle A is equals to angle P. So if you will write congruency in wrong manner, then you will not get these things. अगर आप congruency को गलत लिखोगे तो आपको ये जो corresponding parts हैं वो नहीं दिखाई देंगे। क्लियर। तो लिखते समय क्या ध्यान रखना, पहले वाले के हिसाब से हमें दूसरे वाले ट्रायंगल का नाम लिखना है। जैसे मैंने ABC लिखा मीन्स पहले AB लिया, मीन्स पहले 5 वाला लिया, फिर BC मीन्स 8 वाला, मीन्स पहले 5 फिर 8, तो इसमें भी पहले हमें 5 फिर 8 मीन्स PQR लिखना होगा। क्लियर। और मैंने सी बी ए लिया, सी बी ए मीन्स पहले 8 फिर 5 लिया, तो इसमें भी हमें 8 5 मीन्स आर क्यू पी लिखना होगा। क्लियर। सो ये थी हमारी पहली कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। एज यू कैन सी द नेम आई हैव रिटन ऑन द व्हाइट बोर्ड। व्हाट इज द नेम ऑफ सेकेंड कंडीशन? AAS कॉन्ग्रुएंसी मीन्स एंगल एंड साइड कॉन्ग्रुएंसी, है ना। आप इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हो। आस कॉन्ग्रुएंसी, पहली कौन सी थी, सास, दूसरी कौन सी है, आस। क्लियर। सास है तो आस है। क्लियर। तो पहली सास कॉन्ग्रुएंसी, दूसरी आस कॉन्ग्रुएंसी, तो सेकेंड आस। What as means angle side. Now how we will draw it, how we will prove as congruency? Here I have draw a triangle. In all the condition of congruency you can see that there is 3 condition. अगर मैं पहला लेता हूं सास, उसमें भी 3 चीजें दिखाई दे रही है, साइड एंगल साइड। सेकेंड लू AAS आस, उसमें भी 3 ही है, एंगल साइड। अगर मैं थर्ड लू SSS तो उसमें भी साइड 3 बातें आ रही हैं। फोर्थ RHS राइट एंगल
हाइपोटेनियस एंड साइड, उसमें भी 3 कंडीशन। मींस कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमें 3 चीजें प्रूफ करनी होती है, क्लियर, चाहे कोई भी कंडीशन हो। तो इसमें अब सेकेंड ये हमारी आस कॉन्ग्रुएंसी है। इस आस कॉन्ग्रुएंसी में के लिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया और इस ट्रायंगल में क्या किया, सबसे पहले आपको एंगल दिख रहा होगा, तो एंगल बनाने के लिए हमें बेस तो लेना होगा ना, तो मैंने ये बेस लिया और इसे बेस लेते हुए मैंने क्या किया, एक एंगल ड्रॉ किया 60 डिग्री। क्लियर क्लियर। इसी बेस पर मैंने एक दूसरा एंगल ड्रॉ किया 70 डिग्री। क्लियर। और ये जो मैंने एंगल और ये जो मैंने बेस लिया, ये सपोज मैंने ले लिया 8 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ अब मैं अगर एक दूसरा ट्रायंगल ड्रा करूं और उसी तरीके जैसा मैंने इसमें ड्रॉ किया वैसा ही ड्रॉ करना है। बेस लिया, वो बेस कितने का था, 8 सेंटीमीटर का। क्लियर। इस बेस पे मैंने ये एक एंगल ड्रॉ किया, कितने डिग्री, 60 डिग्री। इस बेस पे मैंने इधर एक एंगल ड्रॉ किया, वो एंगल कितने का है, 70 डिग्री। क्लियर। तो क्या होगा जब अगर आप ऐसा ट्रायंगल बनाओ, जैसे कि मैंने ये यहां पर बना करके रखा भी हुआ है, मैंने ये एक ट्रायंगल लिया और ये एक ट्रायंगल लिया, इसके बेस को मैंने बेस ड्रॉ किया। क्लियर। मैंने पहले इसको मैंने कॉपी पे बनाया था, कैसे, मैंने एक बेस लिया है ना 6 सेंटीमीटर का, उस बेस पर से मैंने यहां 60 डिग्री और इस साइड 70 डिग्री का एंगल बनाया और जब उनको मिलाया तो एक ट्रायंगल बन गया, उसको मैंने कट कर लिया। फिर वैसा ही मैंने एक व्हाइट पेज पर भी बनाया, बेस लिया मैंने 6 सेंटीमीटर है ना, 60 डिग्री का यहां पर एंगल और 70 डिग्री का यहां पर एंगल बनाया। तो मैं देखता क्या हूं कि जैसे ही मैंने, और मैं इस ट्रायंगल का नाम रख दूं अगर ABC और इस ट्रायंगल का नाम रख दूं PQR, तो जैसे ही मैंने 2 ट्रायंगल बनाया, as soon as I have draw the two triangles, what I am saying कि देखो मैंने बात तो इनकी की कि 60 डिग्री ये हमारे पास वैल्यू दी हुई है, 70 डिग्री मैंने ये मान करके किया, ये 8 सेंटीमीटर मीन्स हमारे पास जो वैल्यू, सिमिलरली इस ट्रायंगल में भी हमारे पास 8 सेंटीमीटर, ये 60 डिग्री, ये 70 डिग्री मीन्स हमें ये जो मैंने ब्लू मार्कर से जिनको वो किया है, हमारे पास वैल्यू इनकी थी। हमें इस एंगल के बारे में, जो ब्लैक मार्कर से, हमें इस एंगल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इस साइड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इस साइड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था और इसके बारे में। लेकिन हम देखते क्या है कि मैंने जैसे ही ये बेस इक्वल लिया, ये एंगल इक्वल लिया और ये एंगल इक्वल लिया, तो हो क्या रहा है कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है हमारा, हम देख रहे हैं कि ये बेस और ये बेस सेम था, ये एंगल सेम था, ये एंगल सेम था, और इस तरीके से जो ट्रायंगल बना, उस ट्रायंगल में क्या आ रहा है कि जो बचे हुए पार्ट्स हैं, किसी भी ट्रायंगल में मैंने क्या बताया, कॉन्ग्रुएंसी में 6 कंडीशन होते हैं और किसी ट्रायंगल में कितनी चीजें होती हैं, 1 2 3 साइड्स होते हैं और 1 2 3 एंगल होते हैं। तो आप कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन में देख सकते हो 3 चीजें आपके पास दी रही होंगी और 3 चीजें आपके निकल करके आएंगी जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा तब। तो मैंने क्या देखा कि ये जो 3 चीजें मैं तो हमारे पास पता थी, और ये जो 3 चीजें थी वो भी जो हमारे पास हम जिनकी वैल्यू में नहीं पता थी, उनको भी फिर मैंने जब मेजर किया तो इनको तो मैंने मेजर करके बनाया था, लेकिन ये जो बचे हुए ये एंगल और ये एंगल, ये वाले साइड और इसमें ये वाला साइड, क्या देखता हूं मैं कि वो भी सेम आ रहा है। मीन्स ये साइड इस साइड के इक्वल आ रहा है, ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल आ रहा है, और ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल आ रहा है। तो आप देख सकते हो ये 60 ये 60, ये 70 ये 70, ये 8 ये भी 8, और ये साइड वैल्यू चाहे जो भी आ रही है, मैंने डबल डैश दिया है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल, और ट्रिपल डैश मतलब ये आपस में इक्वल। क्लियर। ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, और ये एंगल इक्वल। मीन्स किसी ट्रायंगल के सारे साइड्स और सारे पार्ट्स इक्वल हो गए, सारे साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल हो गए, मीन्स वो ट्रायंगल एक दूसरे को कवर कर लेंगे। मीन्स ये जो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल, अच्छा अब ये बताओ PQR लिखें कि ट्रायंगल PRQ लिखें कि ट्रायंगल RQP लिखें, क्योंकि बहुत बच्चे बोलेंगे सर PQR तो भी वही ट्रायंगल हो गया, PRQ तो भी वही ट्रायंगल, या QRP तो भी वही। लेकिन
जब अब मैंने क्या बताया, हमको पहले वाले के हिसाब से देखना है। मैंने यहां क्या लिखा हुआ है, ए बी सी, क्या लिखा हुआ है मैंने, ए बी सी, मीन्स पहले मैंने ये वाला साइड लिया डबल डैश वाला और फिर 8 वाला, तो इसमें भी पहले हमें डबल डैश और फिर 8 वाला लेना होगा, मीन्स पी क्यू आर लिखेंगे, मीन्स इसके हिसाब से ये वाला सही है। क्लियर? ये पी आर क्यू लिया गया है, मीन्स पहले ट्रिपल वाला आ रहा है और फिर आर क्यू 8 वाला आ रहा है, मीन्स इधर भी पहले ट्रिपल वाला फिर 8 वाला रहा होगा। मीन्स अगर इसके हिसाब से कॉन्ग्रुएंसी कैसे लिखी जाएगी, ट्रायंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट। आप देख सकते हो ए सी मीन्स पहले ट्रिपल डैश और फिर सी बी मीन्स 8। इसमें भी आप देखो पी आर मीन्स ट्रिपल डैश और आर क्यू मीन्स डबल डैश। तो अगर ए सी बी लिखोगे तो ट्रायंगल पी आर क्यू लिखना पड़ेगा। फिर आर क्यू पी लिखा हुआ है, आर क्यू पी, आर क्यू का मतलब आर क्यू मीन्स 8 और फिर आर क्यू एंड देन क्यू पी मीन्स डबल डैश। तो हमें पी पहले 8 और फिर डबल डैश लेना होगा। 8 मीन्स सी बी और डबल डैश मीन्स बी ए, मीन्स सी बी ए हमें लिखना होगा। सी बी लेंगे तो हमें 8 सेंटीमीटर मिल जाएगा और बी ए लेंगे तो डबल डैश मीन्स सी बी ए। क्लियर? अब आप चेक कर सकते हो, देखो सी बी और यहां क्या है, मीन्स जब आप ट्रायंगल सी बी ए लिखोगे तो उधर क्या लिखना पड़ेगा आपको, ट्रायंगल आर क्यू पी। अगर आपने ट्रायंगल, मैंने क्या बताया कि अगर आपने कॉन्ग्रुएंसी सही लिखी होगी तो जितने भी कंडीशंस होंगे वो हमारे सेम आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये ए बी और पी क्यू सेम है, ए सी और पी आर सेम है, बी सी और क्यू आर सेम है, फिगर में दिख रहा है। लेकिन अगर आपने कॉन्ग्रुएंसी सही लिखी होगी तो वो आपको, जब आप करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को लिखोगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो भी सेम आएगा। कैसे? देखो सी बी इज इक्वल्स आर क्यू, देख सकते हो सी बी और आर क्यू सेम है 8 सेंटीमीटर। देन बी ए इज इक्वल्स क्यू पी, देखो बी ए और ये क्यू पी दोनों डबल डैश वाले हैं, सेम है। क्लियर? नाउ अब बाहर ले लें सी ए और आर पी, सी ए इज इक्वल्स आर पी, सी ए और आर पी ट्रिपल डैश वाले सेम है कि नहीं, ये होगा। और क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल आर, देख सकते हो आप सी और आर सेम है कि नहीं, 70 डिग्री 70 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, देख सकते हो बी और क्यू 60 डिग्री 60 डिग्री सेम है कि नहीं, और एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी। क्लियर? ये ऑटोमेटिकली अगर मैंने कॉन्ग्रुएंसी सही लिखा होगा तो ये सारी चीजें आएंगी, और रियल में ऐसा आपको दिख भी रहा होगा। ये जो मैंने चीजें लिखी हुई है, प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है मैंने, आप इन प्रॉपर्टी को फिगर में भी देख सकते हो कि सर हाँ रियल में सी बी इक्वल आर क्यू हमें दिख भी रहा है, सी बी भी 8 है और आर क्यू भी 8 है। क्लियर? एंगल बी इक्वल एंगल क्यू आपने लिखा है तो एंगल बी भी 60 डिग्री और एंगल क्यू भी, तो सही में। और यहां से देखो ये सी बी आर क्यू ये सब क्या है, साइड्स है, और ये सब क्या, एंगल, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। ट्रायंगल में यही चीजें होती हैं, टोटल 6 चीजें होती हैं, और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इसलिए सभी चीजें सेम होंगी, और सभी चीजें मतलब टोटल जो 6 चीजें होती हैं वो सेम होंगी। तो हम लिखेंगे बाई सी पी सी टी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, और अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके 6 जो बातें होती हैं, जो 6 प्रॉपर्टीज होती हैं, सारे एंगल, सारे साइड्स और सारे एंगल सेम होंगे। क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट condition of congruency. What is the next condition? That is SSS congruency. SSS stands for side congruency. Clear? Now see how we will prove that the given triangle is congruent by side. Clear? So now see S congruency. Clear? Side. Suppose first I am showing the triangles to you which I have made.
नाउ हियर यू कैन सी दैट आई हैव ड्रॉट, मैंने ये एक ट्रायंगल लिया हुआ है एंड एक ट्रायंगल ये लिया है. आई हैव टेकन टू ट्रायंगल्स, फर्स्ट वन इज येलो एंड सेकेंड वन इज व्हाइट. मैंने क्या किया, ये 5 सेंटीमीटर, दिस साइड इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर, दिस साइड इज 5 से 8 सेंटीमीटर, दिस साइड इज 8 सेंटीमीटर एंड दिस साइड इज 7 centimeter and also this side is 7 centimeter. Means I have taken the two triangle, I have draw the two triangles 5, 8. Here I am not writing centimeter, you have to understand that 8 centimeter, 5 centimeter, clear? And another triangle 5 centimeter, 8 centimeter. Now I 5 centimeter, 8 centimeter and 6 centimeter, clear? 6 centimeter. What I am saying that, मैं क्या देखता हूं कि मैंने जो दो ट्रायंगल बनाए इनका नाम रख देते हैं ए बी सी एंड द सेकेंड वन इज एक्स वाई जेड. ये जो मैंने दो ट्रायंगल बनाए है ना, इनमें हमें मैंने क्या किया, ये 5 क्लियर, सिंगल डैश वाले सिंगल डैश के इक्वल, ये 6 और ये भी 6 और ये 8 और ये 8 है ना. मैंने अभी बताया कि किसी भी ट्रायंगल में टोटल 6 वैल्यूज होती हैं. वो क्या होती हैं 6 वैल्यूज में? 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स. अब करस्पॉन्डिंग के कॉन्ग्रुएंसी के जितने भी कंडीशन है उसमें 3 चीजें दी हैं, बची हुई 3 चीजें ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाती हैं अगर हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे. तो इसमें आप देख रहे हो कि मैंने दो ट्रायंगल ड्रॉ किए, साइड्स को मैंने सेम रखा और जैसे ही मैंने साइड को सेम रखा तो फिर मैं क्या देखता हूं कि ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह एग्जैक्टली कवर कर ले रहे हैं. और जैसे ही कवर कर रहे हैं इसका मतलब क्या, एंगल भी तो सेम है तभी तो कवर कर रहा है. क्योंकि अगर एंगल सेम नहीं होते, सपोज मैंने ये ले लिया कोई दूसरा ट्रायंगल, क्लियर, अगर एंगल सेम नहीं होते दोनों ट्रायंगल के, एज यू कैन सी, देखो एंगल सेम नहीं है, इसी वजह से तो क्या हो रहा है, हमारे व्हाइट और येलो वाले अलग अलग दिखाई दे रहे हैं. क्लियर, ये हमारा व्हाइट ऊपर दिख जा रहा है कि व्हाइट है, फिर ये येलो वाला भी क्लियर अलग अलग दिख जा रहा है. लेकिन क्या है, हमने क्या किया, साइड को सेम रखा. तीनों साइड्स, इस ट्रायंगल के भी तीनों साइड उसी साइज के हैं जिस साइज के हमारे एक्स वाई जेड ट्रायंगल के हैं. जैसे ही तीनों साइड्स को हमने सेम रखा तो हम देख क्या रहे हैं, हमने बात की साइड की लेकिन हमारे एंगल ऑटोमेटिकली सेम हो जा रहे हैं. सो यू कैन सी दैट एंगल्स आर आल्सो सेम. एंगल ए की वैल्यू वही होगी जो एंगल एक्स की होगी, एंगल बी की वैल्यू वही होगी जो एंगल वाई की होगी और एंगल सी की वैल्यू वही होगी जो जेड की होगी. क्लियर, मैं यहाँ एग्जांपल समझने के लिए ले लेता हूं. जैसे कि अगर एंगल 30 डिग्री आया तो एंगल एक्स भी 30 डिग्री होगा. क्लियर, एंगल बी अगर हमारा 60 डिग्री है तो एंगल वाई भी 60 डिग्री होगा. क्लियर, और अगर एंगल सी, इसको थोड़ा अलग ले लेते हैं, 80 डिग्री, तो दिस एंगल विल आल्सो 80 डिग्री. एंड इफ 110, और अगर ये 70 डिग्री है तो ये 70 डिग्री. हमेशा ये भी ध्यान रखिए कि ट्रायंगल चाहे जो भी हो उसके तीनों एंगल को सम करने पर 180 डिग्री आना चाहिए. जैसे कि अगर मैं आपसे पूछ दूं कि 60, 50, 90, क्लियर, ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं, तो सबसे पहले आप देखो 60 और 90, 150, 150 एंड 50, 200 डिग्री आ रहा है. तीनों एंगल्स का सम कितना आ रहा है, 200 डिग्री. तो आप देखते ही बोलोगे कि सर सबसे पहले तो ये ट्रायंगल ही नहीं है, तो कॉन्ग्रुएंसी की बात ही खत्म कर दीजिए, है ना. तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी या सिमिलरिटी जो भी प्रूव करना, पहले ट्रायंगल तो होगा ना. क्योंकि जैसे कि अगर हम बोले कि वो बहुत गोरा है, वो बहुत काला है, तो सबसे पहले गोरे काले की बात तो तब आएगी ना जब वो ह्यूमन रहेगा. जब ह्यूमन ही नहीं है, कोई और क्रिएचर है, तो हम कैसे उसमें गोरा काला डिसाइड करेंगे. इसी तरीके से सिमिलरिटी या कॉन्ग्रुएंसी तभी होगी, पहले वो ट्रायंगल तो होना चाहिए. तो अब ये ट्रायंगल है, तो मैंने क्या बताया कि मैंने तीनों साइड्स को सेम रखा और सेम रख के इस ट्रायंगल के भी साइड्स का साइज वही है जो इस ट्रायंगल के साइड्स का साइज है. तो मैं क्या देख रहा हूं कि
मैंने बात की साइड की, लेकिन ट्रायंगल भी अपने आप ऑटोमेटिकली सेम आ गए, क्योंकि क्या हुआ, अगर हम साइज को सेम रखें तो हमारे जो ट्रायंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो सपोज हाउ वी विल राइट इट, अब मैं पहले ऐसे लिखता हूं CBA, जरूरी थोड़ी ना कि हर बार ABC ही लिखा जाए। तो CBA मैंने लिखा, तो कैसे लिखेंगे, जब CBA लिखा है मैंने, CBA मीन्स पहले CB 8 सेंटीमीटर, फिर BA 5 सेंटीमीटर, तो इसमें भी पहले हमें 8 और फिर 5 लेना होगा, मीन्स ट्रायंगल ZYX। क्लियर, CBA कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ZYX। या अगर कोई बच्चा बोले सर मैं लिखूंगा ट्रायंगल BCA, पहले लिखूंगा BCA मीन्स पहले BC मीन्स 8 और फिर CA 6 मीन्स पहले 8 फिर 6, तो उसे इस साइड क्या लिखना होगा, ट्रायंगल YZ एंड X। क्लियर, क्यों, क्योंकि आप चेक कर सकते हो कि हमारी का मैंने ये जो कॉन्ग्रुएंसी लिखी है वो सही लिखी है कि नहीं। अगर कॉन्ग्रुएंसी सही लिखा गया होगा तो जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी सेम होंगे। इफ यू विल राइट द कॉन्ग्रुएंसी इन राइट मैनर, देन द करस्पॉन्डिंग part will automatically will be same. From here BC is equals to YZ, as you can see BC equals YZ, CA is equals ZX, CA is equals ZX, as you can see CA is equals ZX. Clear? Now BA is equals to YX, as you can see BA is equals to YX. Clear? दिस विल एंड ऑल्सो, ये तो तीन साइड्स की बात हो गई, जो तीनों एंगल्स होंगे उनका बिहेवियर कैसा होगा। एंगल B इज इक्वल्स एंगल Y, एज यू कैन सी B इक्वल Y 80 डिग्री। एंगल C इज इक्वल्स एंगल Z, एंगल C इज इक्वल्स एंगल Z, एज यू कैन सी C इज इक्वल्स टू Z, बोथ आर 70 डिग्री। एंड एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल X, एज यू कैन सी बोथ आर ऑफ 30 डिग्री। क्लियर, सो दिस इज अबाउट द SSS congruency, means side congruency. Clear? Now the last point of the conditions of congruency, that is RHS congruency. Clear? What is RH congruency means? RHS congruency means right angle, hypotenuse and side congruency. The fourth point is RHS congruency. Here I have written the full form: right angle, hypotenuse, side. So first of all, you all have to know that RHS congruency is always seen in right angle triangle. जो RHS congruency होती है वो हम हमेशा कहाँ दिखाई देती है, हमें केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल में। क्यों? क्योंकि R मीन्स राइट एंगल, और राइट एंगल किस में होता है, वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही होता है। हाइपोटेन्यूस किस में होता है, वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही होता है। मीन्स दिस कॉन्ग्रुएंसी इज ओनली फॉर राइट एंगल triangle. This is the first note, you can note it. Clear? Means RHS congruency, you will not see the RHS congruency in isosceles triangle, equilateral triangle or scalene triangle. You will always see it in right angle triangle. Suppose I have drawn a right angle. Clear? In right angle triangle, here you can see that this is the angle of 90 degree. Now see what is hypotenuse, the side just opposite the 90 degree, 90 डिग्री के जस्ट सामने। तो ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके जस्ट सामने क्या है हमारा, यही साइड दिख रहा है, तो ये क्या है हमारा हाइपोटेन्यूस। क्लियर? दिस इज आवर हाइपोटेन्यूस। क्लियर? नाउ अब ये दो साइड बच गया। अब किस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस होता है, परपेंडिकुलर होता है और बेस होता है। तो अब ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो किसको परपेंडिकुलर और किसको बेस कहेंगे। तो अब ये जो दो साइड बच गए, इनमें से हम किसी को भी बेस और किसी को भी परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। तो जनरली हम क्या करते हैं कि जो हमारी बेस लाइन होती है, बेस का मतलब एक तरह से जमीन, तो जो जमीन होती है वो नीचे ही होती है, तो जनरली हम इसको बेस क्या देते
है। क्लियर? लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, बेस हमारा ये भी हो सकता है। क्लियर? बेस तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये बेस हो गया, तो एक साइड बच गया, उसको हम लोग क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। क्लियर? In shortcut, this is represented by P, this will be represented by B, and this will be represented by H. Clear? So, ये तो था कि हमारा थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। अब क्या करेंगे, हम दो राइट एंगल ट्रायंगल को हम ड्रॉ करते हैं। क्लियर? सपोज आई हैव ड्रॉ टू राइट एंगल ट्रायंगल्स। मैंने ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया। क्या किया मैंने इसमें कि राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। इन राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। क्लियर? 90 डिग्री हो गया। हाइपोटेन्यूस मीन्स ये हाइपोटेन्यूस मैंने ले लिया 5 सेंटीमीटर। एंड साइड, तो जो देखो राइट हमारा ट्रायंगल चाहे कोई भी हो, राइट एंगल हो, स्केलन हो, साइड क्या होता है, ये जो बाहर जिनसे ट्रायंगल बना होता है उसी को साइड कहते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में भी 3 ही साइड होते हैं, लेकिन जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें हम बड़े वाले साइड को एक नया नाम ही दे देते हैं, हाइपोटेनियस कह देते हैं उसको, है ना। लेकिन ये भी तो एक साइड ही है ट्रायंगल का। फिर उसके बाद मीन्स एक साइड, दो साइड, 3 साइड। राइट एंगल में भी 3 ही साइड होते हैं, लेकिन जो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी वाली साइड होती है उसको हम लोग एक नया नाम दे देते हैं जिसको हाइपोटेनियस कहते हैं। क्लियर? फिर राइट एंगल हो गया मीन्स ये 90 डिग्री, हाइपोटेनियस हो गया मतलब ये सबसे बड़ी वाली साइड। और फिर साइड, तो साइड हमारा ये भी है, ये भी है, इन दोनों में से कोई भी हम एक साइड ले सकते हैं। सपोज मैंने यही ले लिया 3 सेंटीमीटर। क्लियर? और सिमिलरली मैंने एक दूसरा ट्रायंगल भी ड्रॉ किया, इसका मैं नाम भी लिख देता हूं ABC। क्लियर? और सिमिलरली मैंने एक दूसरा ट्रायंगल भी ड्रॉ किया। मैंने थोड़ा इसको रिवर्स ड्रॉ किया है ताकि आपको देखने में कंफ्यूजन लगे कि सर ये तो सिमिलर लग नहीं रहा है। लेकिन मैंने पहले ही बताया हुआ है कि जो कॉन्ग्रुएंट होता है जरूरी नहीं कि एकदम आपको दिख ही जाए, थोड़ा सा उसको क्या कीजिए, आप रिफ्लेक्ट कीजिए, रोटेट कीजिए। तो जैसे ही आप इसको रोटेट करके, अगर जैसे ही आपने इसको रोटेट किया और इसको इस साइड घुमा दिया, अब ये ट्रायंगल आपको क्या होने लगेगा, उसी की तरह दिखाई देगा। क्लियर? एक बात। दूसरी बात मैंने ये बताया कि ABC मैंने ड्रॉ किया, उसी तरीके से मैंने PQR भी ड्रॉ किया। QR में भी मैंने क्या लिया, 90 डिग्री ले लिया, मींस राइट एंगल ले लिया। हाइपोटेनियस मैंने 5 सेंटीमीटर ले लिया। और एक साइड, क्योंकि यहाँ साइड है तो अभी भी 2 साइड बचे हुए, कोई एक साइड, ये 5 सेंटीमीटर ले लिया। क्लियर? तो आप देख सकते हो मैंने पहले भी बताया कि ट्रायंगल में 3 चीजें होती हैं, है ना, जिसमें से इस वाले ट्रायंगल में हमें क्या पता है, राइट एंगल मींस ये एंगल पता है, हाइपोटेनियस मतलब ये पता है, और ये साइड पता है। अभी भी 3 चीजें हमारे लिए अननोन है, एक ये एंगल और एक ये एंगल। इसमें भी आप देख सकते हो हमें ये पता है 5 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री, ये भी पता है, ये भी पता है, और ये 3 सेंटीमीटर है, और ये पता है। अभी भी 3 चीजें अननोन है, क्या क्या, ये वाला, ये एंगल और ये एंगल। क्लियर? तो क्या होगा, मैंने आपके सामने मैंने ये बना करके भी लाया हुआ है। क्लियर? मैंने क्या किया कि एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये देखो आप 90 डिग्री और ये हाइपोटेनियस। क्लियर? 90 डिग्री मीन्स दिस इज राइट एंगल और ये हाइपोटेनियस, और मैंने ये एक बेस लिया। जितना मैंने इसका हाइपोटेनियस और बेस लिया और ये 90 डिग्री लिया, उतना ही मैंने इसमें भी क्या किया, 90 डिग्री का एंगल लिया, हाइपोटेनियस लिया और बेस लिया। तो मैं देखता क्या हूं कि जैसे इसके राइट एंगल, इसका राइट एंगल, इसका हाइपोटेनियस, इसका हाइपोटेनियस, और इसका एक साइड और एक साइड मैंने सेम रखा। और जब ट्रायंगल ड्रॉ किया और फिर मैं उन दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे के ऊपर रखता हूं, तो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, ये जो राइट एंगल, हाइपोटेनियस और ये बेस, इसका राइट एंगल, हाइपोटेनियस और बेस, इसका भी राइट एंगल, हाइपोटेनियस और बेस, ये 3 चीजें तो सेम मैंने ड्रॉ की। लेकिन मैं क्या देखता हूं कि बाकी की जो 3 चीजें थी, क्योंकि ट्रायंगल में टोटल 6 वैल्यूज होती है, बाकी के जो 3 वैल्यूज है वो अपने आप सेम हो गए।
और इस तरीके से 3 पहले ही सेम थे, 3 बाद में सेम हो गए, तो टोटल 6 चीजें सेम हो गई, तो हमारा ट्रायंगल क्या हो गया, कांग्रुएंट हो गया, क्योंकि तीनों एंगल तीनों साइड सेम हो जाते हैं तो ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाता है, और ये एक दूसरे को पूरी तरीके से क्या कर दे रहा है, कवर कर दे रहा है। मीन्स हमारे ट्रायंगल क्या हो जा रहे हैं, कांग्रुएंट हो जा रहे हैं। मीन्स 3 चीजें हमारा पहले से सेम थी, बाकी के जो 3 चीजें थी अपने आप सेम हो गई। मीन्स दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड, this angle is equals to this angle, and this angle is equals to this angle. So from here you can say that triangle ABC congruent। तो देखो पहले मैंने AB लिया फिर BC, मीन्स पहले 1 डैश वाला फिर 3, तो इसमें भी पहले 1 डैश फिर 3, मीन्स ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्लियर? या अगर कोई बच्चा लिखना चाहे ट्रायंगल BCA कॉन्ग्रुएंट, तो पहले 3 लिया फिर 5 लिया, तो इसमें भी हम पहले 3 और 5 लेंगे, ट्रायंगल QRP। क्लियर? या कोई बोले कि नहीं सर हम पहले ACB लिखेंगे, ट्रायंगल ACB, तो हम यहां क्या लिखेंगे, पहले 5 लिया मैंने फिर 3 लिया, तो इसमें भी 5 3, मीन्स PRQ, ट्रायंगल PRQ। अब आप इन तीनों में से कोई भी कंडीशन उठा करके चेक कर लो। जैसे कि कोई बच्चा हमसे बोले कि सर मैं चेक करना चाहता हूं कि हमारी जो कॉन्ग्रुएंसी लिखी गई है वो सही लिखी गई कि नहीं। अगर कॉन्ग्रुएंसी सही होगी, इफ यू हैव रिटन द राइट कॉन्ग्रुएंसी देन द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल बी सेम। सपोज मैंने ये वाला कंडीशन ले लिया BCA, तो BCA के हिसाब से क्या होगा, BC इज इक्वल्स टू QR, CA इज इक्वल्स टू RP और BA is equals to QP. From here you can also see BC equal QR, BC QR के इक्वल है, CA इक्वल RP, CA इक्वल RP है और BA इक्वल QP है। क्लियर? कोई बोले कि नहीं सर मैं इस वाले से चेक करना चाहूंगा, नीचे वाले से ACB, तो यहां से क्या होगा, AC इज इक्वल्स PR, देख सकते हो AC और PR सेम है कि नहीं। क्लियर? CB इज इक्वल्स RQ, CB और RQ सेम है कि नहीं, बोथ आर ऑफ 3 सेंटीमीटर, एंड AB इज इक्वल्स PQ, AB एंड PQ बोथ आर ऑफ सेम साइज। क्लियर? ये तीनों साइड सेम होंगे, और क्या सेम होगा, तो आप बोलोगे कि सर करस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम होगा, एंगल A इज इक्वल्स एंगल P, एंगल C इज इक्वल्स एंगल R, एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q। वाई? तीनों साइड सेम होंगे, तीनों एंगल सेम होंगे, क्योंकि अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है मींस पूरी तरह कवर कर देंगे, इसका मतलब तीनों साइड सेम, तीनों एंगल सेम, एंड दिस इज वाई बाई CPCT। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये CPCT है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। कोई कॉन्ग्रुएंट के जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो सेम होते हैं। कैसे सेम होते हैं, अगर करस्पॉन्डिंग साइज है तो साइड्स सेम होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे। सो ये था हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो वेरी मच, और आपको इससे सीखने को भी मिला होगा, और ट्रस्ट मी ये टॉपिक इतना हेल्पफुल होगा आपको आगे के क्लासेस में जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि हाँ सर ने हमें कुछ अच्छा सिखाया, तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड शेयर मोर एंड मोर अमंग योर फ्रेंड्स so that they can also get the benefit of the classes. Now we will meet again in the next classes. Till the time, bye bye, thank you, Jai Hind.